हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के मैथमेटिक्स पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसी के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन को कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 क्वेश्चन से। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उम्मीद रहेगा कि आप लोग पहले वो वीडियो देख लें। एंड यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अभी फ़िलहाल यही वीडियो देख लें। नेक्स्ट इस वीडियो ख़त्म होने के बाद आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे x² - 2 + 1/x² के पावर n है। कह रहा है अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होगा, है ना। तो अगर गौर से इसको देखें तो ये लग रहा नहीं आप लोगों को कि ये a² है, ये b² है, और साथ ही साथ यहाँ पे -2ab है ना। अगर इसको देखिए गौर से देखें कि x² - 2 + 1/x² है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो ये तो x² रहेगा -2 इंटू ये हो जाएगा x इंटू 1/x, फिर साथ में हो जाएगा 1/x का पावर 2। अब गौर देखिए a² - 2ab + b², फॉर्मूला क्या होता है x - 1/x का होल स्क्वायर, है ना। ये बन गया x - 1/x का होल स्क्वायर बन गया। फ़ायदा क्या हुआ, देखिए फ़ायदा यहाँ से ये हुआ हम लोग का कि जो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि x - 1/x के पावर में 2 है और उसके पावर में फिर n है ना। फिर पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लोग का बन जाएगा कि ये जो इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा x - 1/x के पावर में 2n, है ना। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि अगर a + b के पावर में n है तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है वो होता है n+1। ठीक है, कि a + b का पावर n है, इसको हम लोग एक्सपेंड करें उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है n+1। अब यहाँ पे टोटल पावर में 2n है ना। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n+1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ए नंबर। ठीक है, 2n+1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है हम लोग को, कि द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ x² + 1/x पावर 12 इज, है ना। कि हम लोग इसको एक्सपेंड किए तो x के पावर 12 जो आएगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग जब भी एक्सपेंशन करते हैं तो टी आर क्या लिखाता है, जो आपका टर्म होता है वो होता है NCR, ठीक है, इंटू हो जाता है x के पावर में n-r, है ना, इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका, जैसे अगर इन जनरल अगर लिखना चाहें, जैसे हम लोग यहाँ पे भी फिलहाल इतना देखिएगा हम लोग इन जनरल लिख रहे हैं, स्पेस मिल जाए कहीं पे तो इन जनरल लिखें हम लोग। एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड, चलिए यहीं पे कहीं किनारे लिखते हैं, छोटा में लिखते हैं हम लोग, छोटे में लिखते हैं, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, क्या है कि हम लोग अगर सपोज अगर हम लोग यहाँ पे ये इसका लिखना चाहें कि x + a के पावर में n है, ठीक है ना, इसका टर्म को लिखना चाहें जनरल टर्म को, तो इसका जो जनरल टर्म लिखते हैं उसको डिनोट करते हैं हम लोग टी आर से। और टी आर क्या होता है, तो टी आर होता है आपका NCR इंटू एक्स के पावर में n-r इंटू, ठीक है, इंटू होता है a के पावर में r। ये आपका होता है जनरल टर्म, ये होता है आपका जनरल टर्म। याद रख लीजिएगा, कभी भी आपको निकालने बोलागा तो हम लोग यही फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे, कैसे यूज करेंगे। देखिए x की जगह पे फिलहाल यहाँ पे x² है और a की जगह पे यहाँ पे है 1/x, ध्यान रखिएगा इसको, तो इसी को हम लोग यहाँ पे ऐसे करके यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो टी आर क्या हो जाएगा, टी आर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा NCR फिर इंटू
एक्स की जगह पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर पावर में हो जाएगा n माइनस आर इंटू ए के पावर आर है, तो ए की जगह पे हो जाएगा 1/x पावर में r हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या है n सी आर इंटू एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, पावर में देखिए पावर का पावर गुना होता है आपस में, यानी यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 2r, है ना, 2 साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और इंटू यहाँ पे है 1/x के पावर में r। अब देखिए बेस सेम है तो पावर आपस में घटेगा ही, तो यहाँ से आ गया एन सी आर गुने एक्स के पावर में 2n माइनस 2r, फिर साथ में माइनस r हो गया, यानी यहाँ पे आ गया एन सी आर गुने एक्स के पावर में आ गया 2n माइनस 3r। अब ध्यान दीजिए क्या ध्यान है, तो यहाँ पे हम लोग को बोला है एक्स के पावर 12 का कोफिशिएंट निकालने, तो क्या करते हैं 2n माइनस 3r को अगर हम लोग 12 से कंपेयर कर दिए, इक्वेट कर दिए, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे n का मान दे रखा है, n के मान यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ पे हम लोग 12 को भर सकते हैं, ठीक है, 12 को हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं 12 को ही लिख देते हैं, फायदे में रहेंगे। आगे हम लोग को जो दो यहाँ पे निकालना ना पड़े, एक ही निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं n की जगह पे 12, है ना, तो जैसे ही 12 यहाँ पे गुना करेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है, 12 दूनी यहाँ पे 24 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि n की जगह पे हम लोग 12 लिख रहे हैं, n की जगह पे हम लोग 12 लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 सी आर इंटू, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है टी, यहाँ पे हो जाएगा आर, है ना, टी आर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को निकालना था 12 के लिए, तो x की पावर में 12 चाहिए, यानी 24 माइनस 3r को 12 से इक्वेट करते हैं, 24 माइनस 3r को 12 से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से r का मान निकल जाएगा, है ना, वही r को यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि यही चीज़ आपका कोफिशिएंट हो जाएगा उसका, यानी ये आ जाएगा, यहाँ पे निकालते हैं 3r को दाएं तरफ करते हैं, 12 को बाएं तरफ करते हैं, यानी 24 माइनस 12 बराबर हो गया 3r, यानी यहाँ पे आ गया 12 बराबर 3r, मतलब r इक्वल टू आ गया 12/3, 3 से 12 कटा 4 बार में यहाँ पे आ गया 4, मतलब r का वैल्यू हो गया 4। तो जो कोफिशिएंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कोफिशिएंट को अगर हम लोग a से लिख दें तो ये हो जाएगा 12c3, सॉरी 12c4 हो जाएगा, है ना। अब इसका मान निकालें क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 4 यानी 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग मान निकालें तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ से हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यहाँ से 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, और 4 3 जा 12 कटा, और 2 से कटा यहाँ पे 10 5 टाइम्स में, यानी यहाँ पे हो गया 11 इंटू 5 55, और इंटू 9 तो हो गया 9 5 जा 45, 4 कैरी 9 5 जा 45 और 4 95 हो गया, यानी 495 यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कोफिशिएंट होगा एक्स के पावर 12 का वो हो जाएगा 495, ठीक है, 495 ऑप्शन नंबर ए। चलिए बदला सवाल, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स x माइनस 2 x प्लस 3 आर इन जीपी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर 3 नंबर दिया हुआ a b c अगर दिया हुआ है कि ये जीपी में है, तो ये कंडीशन होता है कि b स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, तब b स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा तब ये 3 नंबर जीपी में होगा, ठीक है। कैसे, तो ये प्रूफ भी कर सकते हैं आप लोग कि भाई कॉमन रेशियो वाला पार्ट कि b/a जो होगा, है ना, कॉमन रेशियो क्या होता है, दूसरा वाले में से पहला भागा दे दो या फिर तीसरे वाले में से दूसरा भागा दे दो, तो यहीं से आ जाता है ये चीज़ कि भाई b/a बराबर होगा c/b के, तो यहाँ पे b स्क्वायर b और b गुना किए क्रॉस मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर हो गया, ये बराबर हो गया ac के, ठीक है, यहीं से ये टर्म आता है। चलिए बनाते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ से भी देखिए कंडीशन से कि जो बीच का स्क्वायर करें मतलब x का स्क्वायर, है ना, बाकी दोनों जो आपका साइड में है उसका गुणनखंड के बराबर होगा, यानी यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 गुने x प्लस 3, यानी यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पे x माइनस 2 और x प्लस 3 गुना करें तो x गुने x हो गया x स्क्वायर, और फिर x गुने 3 हो गया यहाँ पे 3x, फिर माइनस 2 गुने x किए तो हो गया माइनस 2x, फिर माइनस 2 गुने 3 किए तो हो गया माइनस का 6, यानी यहाँ से अगर देखें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा तो यहाँ पे बाएं तरफ आ गया 0 बराबर 3x माइनस 2x हो गया x माइनस का 6।
अब 6 को लेफ्ट हैंड साइड कर दिया तो हो गया x बराबर 6, यानी x का मान यहाँ पे हम लोग का आ गया 6। ठीक है, x का मान हम लोग का यहाँ पे 6 आ गया। ऑप्शन नंबर हो गया पहला। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ फिफ्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ अ जीपी आर 48 एंड 384 रिस्पेक्टिवली, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी विल बी, है ना, क्या होगा कॉमन रेशियो वो पूछा जा रहा है। अब देखिए ए फिफ्थ है, मतलब A5 की बात करें तो A5 यहाँ पे है आपका 48, ठीक है, और A8 यहाँ पे है 384। अब ध्यान दीजिएगा कि A5 जो होता है वो होता है AR⁴, ये है 48, और A8 जो होता है वो होता है AR⁷, और ये है 384। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं, दोनों को भागा देते हैं, इसको 1 लिखते हैं समीकरण, इसको लिखते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, 2 को 1 से भागा दे देते हैं। क्या फ़ायदा होगा, देखिए फ़ायदा भी दिख जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा AR⁷ बटा AR⁴, और दाएं तरफ हो जाएगा 384 डिवाइडेड बाय 48। ए से ए कटा, और देखिए R⁷ है और यहाँ पे भागा देना है R⁴ से तो बेस सेम रहता है तो पावर कट जाता है, यानी यहाँ क्या बचा, R⁵ बचा, है ना, 7 में से 4 कटा तो 3 बचा, तो R⁵ बराबर हो गया। अब 384 को अगर 48 से डिवाइड करें, ठीक है, 384 को 48 से डिवाइड करें तो कितना बार हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से जाएगा आपका 8 टाइम्स में ये पूरा कट रहा है, ठीक है, 8 टाइम्स में पूरा कट रहा है। 48 से अगर डिवाइड करें 384 को तो ये 8 टाइम्स में पूरा कट जा रहा है ना, क्योंकि 8 इंटू 8 करें 64 आएगा, 4 6 कैरी, फिर 8 और 4 32 और 6 384, हाँ सही है। यानी यहाँ पे आ गया 8, और R³ = 8 है, इसका मतलब R हो गया आपका 2। आंसर कितना आ जाएगा, जो कॉमन रेशियो आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि इफ़ AM एंड GM ऑफ 2 नंबर्स इज 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, द नंबर्स विल बी। ठीक है, हम लोग को नंबर्स निकालना है। अब अगर आप लोग को याद होगा तो जो AM का फॉर्मूला होता था, कोई 2 नंबर मान लीजिए अगर AB है, मान लेते हैं वो 2 नंबर AB है, ठीक है, और इसका AM अगर बात किया जाए तो AM क्या होता था, फॉर्मूला अगर याद होगा तो A+B/2 होता था, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि A+B/2 अगर देखें तो ये मान इसका दिया हुआ है हम लोग को 10, यानी A+B हम लोग को दे रखा है यहाँ पे 10 × 2 20, है ना। और ऐसे ही बात करें हम लोग GM की, अगर हम लोग GM की बात करें दोनों नंबर का, अगर A और B दिया हुआ है नंबर और उसको हम लोग बात करें GM के लिए, तो GM होता था आपका √AB, ठीक है, √AB होता था। यानी यहाँ से अगर देखें तो √AB हम लोग को क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है हम लोग को 8, यानी अगर AB की बात करें तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे पावर 2 करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 8 का स्क्वायर 64, मतलब AB यहाँ पे हो गया 64 और A+B यहाँ पे है 20, है ना। अब यहाँ पे भाई 2 नंबर कोई चुनना है भाई, ऐसे मिल जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर ऐसा चूजिए जिसका जोड़ने पे 20 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन पे 64 आ जाए। देखिए ऐसे सॉल्व करके भी आप ला सकते हैं, लेकिन क्यों इतना मेहनत करना जब यहाँ पे काम हम लोग को हो सकता है ना। ऑप्शन से हम लोग हटाएंगे कौन सही कौन गलत। अब देखिए 4 और 16 को लिए तो ऐड करने पे 20 हो गया, और मल्टीप्लाई किए तो 64 हो गया, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, ठीक है, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 26 नंबर कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,1 एंड 5,-2। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई 2 पॉइंट है जिससे एक लाइन पास कर रहा है, एक है आपका 2,1 और दूसरा है आपका लाइन 5,-2। अब ध्यान दीजिएगा कैसे निकाला जाता है। इसमें हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। क्या करेंगे, एक यहाँ पे पॉइंट मानेंगे आपका, यहाँ पे बीच में कहीं x, y है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि y2 - y1 अपॉन y2 - y, या फिर y1 - y लिख देते हैं, छोड़िए, y2 - y1 अपॉन y1 - y इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है x2 - x1 अपॉन x1 - y, y नहीं x, सॉरी यहाँ पे x होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है कि y2 - y1 बटा y1 - y बराबर होता है x2 - x1 बटा x1 - x। देखिए नीचे में आप y2 - y भी ले सकते हैं और x2 - x भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे आप नीचे में दो जो भी लेना होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि y2 माइनस y1 लिए हैं तो यहाँ पे x2 माइनस x1 ही होगा, और नीचे अगर y1 माइनस y ले रहे हैं तो नीचे में x1 माइनस x ही होगा। अगर यहाँ पे y2 माइनस y ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा x2 माइनस x। ठीक है, इसका ध्यान रखना है बस। अब यहाँ पे बस फॉर्मूला में पुट कीजिए, सारा काम खत्म। इसको मान लीजिए आप x1 y1 और इसको मान लीजिए आप x2 y2। अब बस पुट कीजिए मान को, काम हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 यानी -2 -1 अपॉन y1 माइनस y यानी 1 माइनस y हो जाएगा, इक्वल टू x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस में 2 बटा x1 माइनस x यानी 2 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया, -2 और -1 किए तो -3 हो गया, अपॉन यहाँ पे आ गया 1 माइनस y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 किए तो यहाँ पे हो गया 3 अपॉन 2 माइनस x। अब देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 1 से कटा है ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो माइनस से गुना होगा, यानी -2 माइनस माइनस प्लस x बराबर यहाँ पे 1 है, और 1 से जब 1 माइनस वाई को गुना किए तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस वाई। सबको करते हैं बाएं तरफ। ठीक है, तो सबको बाएं तरफ किए तो यहाँ पे -2 है प्लस x है -1 हुआ क्योंकि 1 प्लस है दाएं तरफ, माइनस वाई है बाएं तरफ किए तो ये हो गया प्लस वाई बराबर में 0, और यहाँ पे बन गया x प्लस वाई, -2 -1 हो गया -3, दिस इज इक्वल टू 0 है ना, यानी यहाँ पे क्या आ गया x प्लस वाई -3 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। तो 26 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है 27 की इफ़ दी लाइन, यहाँ पे दो लाइन दिया, एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है ये पैरेलल है आपके एक लाइन 3x प्लस वाई बराबर 0 के, कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए ये लाइन जो है वो पैरेलल हो जाए। अब ध्यान दीजिए, जब लाइन पैरेलल की बात किया जाता है तो उसका स्लोप इक्वल होता है। जब भी दो लाइन पैरेलल की बात किया जाए उसका स्लोप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का स्लोप को इक्वेट करते हैं, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस लाइन की बात करें तो इस लाइन में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y जो हो जाएगा y बराबर होता है -3x, यहाँ हो गया है ना, y बराबर -3x हो गया। ध्यान रखिएगा कि अगर एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसे ध्यान रखिए कि अगर एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो इसका स्लोप होता है, ध्यान रखिएगा स्लोप जो होता है y बराबर ये होता है -a/b, हमेशा m नहीं y नहीं, इसको m से लिखते हैं। जो स्लोप होता है वो होता है -a/b, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की बात करें हम लोग एक लाइन का, तो जो उसका स्लोप होगा वो -a/b होगा, है ना। अब यहाँ पे कर देखें तो 3x प्लस वाई बराबर 0 है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो जाएगा -a/b मतलब -3/1 यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, स्लोप यहाँ पे -3 हो गया। अब ये स्लोप इसी के बराबर होगा, है ना, इसका स्लोप के बराबर होगा। अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, स्लोप अगर हम लोग निकालें इसमें तो क्या हो जाएगा, पहले तो गुना करना पड़ेगा सबको x और y के फॉर्म में, मतलब एक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है x माइनस वाई प्लस 2, फिर प्लस यहाँ पे जब k से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 2kx प्लस 3ky प्लस साथ में 5k इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x वाले को एक साथ लिखते हैं, y वाले को एक साथ लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे दोनों में देखें x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचा आपका 1 प्लस 2k साथ में x। अब y वाले के साथ वही करते हैं, तो y में जब हम लोग यहाँ पे एक को कॉमन लिए, y को कॉमन लिए, तो यहाँ बचा प्लस में 3k माइनस 1 साथ में y, और फिर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5k है, तो साथ में हो गया +2 प्लस 5k इक्वल टू 0, है ना। अब इस केस में क्या है, ये a है और ये b है, और हम लोग क्या पढ़ें कि जो स्लोप है वो होता है -a/b यानी -1 प्लस 2k डिवाइडेड बाय b यानी 3k माइनस 1। अब देखिए लाइन दोनों पैरेलल है तो दोनों का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा, मतलब -3 के ये बराबर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हो गया -3 बराबर -1 प्लस 2k बटा में -3k माइनस 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3k माइनस 1। ठीक है, 3k माइनस 1, माइनस से माइनस कटा, अब क्रॉस में गुना करते हैं, यानी यहाँ पे हो गया 3 गुने 3k माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 1 प्लस 2k। यहाँ से हो गया 3 तिया 9k, फिर माइनस में 3 बराबर यहाँ से हो गया 1 प्लस 2k, के वाले को एक तरफ बिना के वाले को एक तरफ, तो ये इस 2k को इधर किए, इस 2k को इधर किए तो हुआ 9k माइनस 2k बराबर
इधर में 1 है और -3 को उधर किया तो हो गया +3। यानी यहाँ पे 9 में से 2 घटाएं तो हो गया 7 के बराबर, 1 और 3 को जोड़ें तो 4 हो गया, यानी के बराबर हो गया 4/7। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो दूसरा नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड हुज एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। मतलब एक्स इंटरसेप्ट जो है वो वाई इंटरसेप्ट के बराबर है। तो यहाँ पे और एक जो लाइन है वही वो पास कर रहा है 3,4 को, तो उसका इक्वेशन निकालिए। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है? तो कह रहा है एक लाइन है जो ऐसे करके पास किया और कह रहा है जो एक्स इंटरसेप्ट है वो वाई इंटरसेप्ट के बराबर है, मतलब a,0 है। तो यहाँ पे इसका जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो 0,a है। इक्वेशन क्या होता है? तो ध्यान दें, अगर इंटरसेप्ट की बात करें तो होता है इंटरसेप्ट x/a प्लस y/b होता है, बट वाई इंटरसेप्ट भी बराबर है तो यहाँ से y/a बराबर हो जाएगा 1। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या दिया है कि 3,4 से पास कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है, अगर हम लोग देखें तो x प्लस वाई नीचे में बटा a है बराबर 1, तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई बराबर a ही तो आ गया। और ये 3,4 से पास कर रहा है, इसका मतलब 3 और 4 को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहाँ से हो गया 3 + 4 बराबर a, यानी a का मान हो गया 7। a का मान यहाँ पे 7 हो गया। तो इसमें अगर पुट कर दें a का मान को तो हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा कि ये तो इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 7 ही है। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस। अब ध्यान रखिएगा, जो अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहें, सेंटर लिखना चाहें तो ये होता है -g, -f। ध्यान रखिएगा, सेंटर हम लोग का यही होता है -g, -f। अब -g क्या है? तो x का कोफिशिएंट जो होता है ये होता है 2gx और y वाले कोफिशिएंट में जो होता है वो होता है 2fy। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? तो x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 होता है। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन। ठीक है, सर्कल का जनरल इक्वेशन ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो g की जगह पे क्या हो जाएगा? g की जगह पे यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा -4, है ना। g की जगह पे यहाँ पे कितना है? तो g को कंपेयर किया तो -4 आया, और जब f को कंपेयर किए तो f यहाँ पे आ गया 5, है ना। तो सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा -g, यानी -4 तो पहले से था, माइनस हो गया प्लस में 4। ठीक है, अब -f चाहिए, f 5 है, -f चाहिए तो हो गया -5, यानी 4, -5 हो गया इसका सेंटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, 4, -5। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं इसको, कि जब भी एक सर्कल बात किया जाए, जब भी एक सर्कल की बात किया जाए, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, और कहा जाए कि इसका सेंटर आपका मान लीजिए कि h,k है, h,k है, और वो पास कर रहा है पॉइंट आपका मान लीजिए यहाँ पे x, y से। ठीक है, x, y से पास कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं कि, और मान लीजिए यहाँ पे इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस आपका r है, इसके बीच का डिस्टेंस आपका r है, रेडियस है मान लेते हैं r है। तो जो इसका इक्वेशन बनेगा, जो इस सर्कल का इक्वेशन बनेगा वो होगा x - h² प्लस y - k² बराबर में r का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में r का स्क्वायर, यही होता है आपका सर्कल का इक्वेशन। अब बस यही चीज़ को यहाँ पे पुट करना है। क्या कह रहा है? तो जो यहाँ पे कह रहा है कि सेंटर 2,2 है ना, मतलब यहाँ पे h,k जो दिया हुआ है, h,k जो दिया हुआ है वो है आपका 2,2, वो है आपका 2,2। ठीक है, 2,2 है, और भाई x, y तो मानना ही पड़ेगा, है ना। और कह रहा है वो जो है वो पास कर रहा है एक पॉइंट। अच्छा, एक सर्कल से समझाते हैं, एक सर्कल से समझाते हैं, दूसरा सर्कल ही ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। एक दूसरा सर्कल ही ले लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए क्या है, तो भाई मान लेते हैं कि ये सेंटर है और सेंटर आपका दिया हुआ है 2,2, और कह रहा है ये एक लाइन से पास कर रहा है, एक पॉइंट से पास कर रहा है जो है 4,5। ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आप यहाँ का डिस्टेंस निकालना, मतलब r निकालना, ये इसीलिए, बाकी और कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकालना इसलिए काम है। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे यहाँ पे x, y, है ना,
अब फिर यहाँ से निकाल देंगे हम लोग, क्योंकि ये जो आर होगा वो भी आर के बराबर होगा, है ना। फिर यहाँ से हम लोग इक्वेशन निकाल देंगे। देखिए लोकस हमेशा रखिएगा एक्स कॉमा वाई मान के ही चलते हैं, लोकस निकालना होता है। ये जब भी इक्वेशन निकालने की बात किया जाएगा हम लोग लोकस निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले आर निकालते हैं। आर यहाँ पे हो गया रूट ऑफ डिस्टेंस है, तो यहाँ पर होगा 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, रूट ऑफ 4 - 2 का हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो गया, आर का मतलब यहाँ पे देखा जाए आर के बराबर, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 यानी 9 4 प्लस 9 हो गया यानी रूट में 13 आ गया। ठीक है, आर का मान आ गया रूट 13। अब यहाँ पे देखिए जो आपका इक्वेशन बना क्या बनेगा, x - 2 का स्क्वायर, अभी ना बताएं कि x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर ये बराबर होता है r के स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए ये भी इसको ओपन किया गया तो ओपन भी कर लेते हैं। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, है ना, a - b का होल स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर माइनस 2ab यानी 2 × 2 4x, फिर प्लस यहाँ से तोड़ें तो हुआ वाई स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे हो गया माइनस माइनस मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4, फिर माइनस में हो जाएगा 4y और ये बराबर हो जाएगा r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब रूट में 13 का स्क्वायर, रूट 13 का स्क्वायर हो गया 13, रूट 13 का स्क्वायर हो गया 13। चलिए इसको भी माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हो गया आपका इक्वेशन बना कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर, साथ में हो गया यहाँ पे -4x, यहाँ पे हो गया -4y और 4 और 4 हो गया यहाँ पे 8, तो प्लस का 8 और इधर 13 इधर किए तो हो गया माइनस में 13 बराबर 0। यहाँ से जब सॉल्व किए तो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 4y और 8 में से 13 गया तो यहाँ बचा -5, ये बराबर हो गया 0 के। ऑप्शन कौन सा मैच किया, तो ऑप्शन मैच किया हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ये सही हो गया, है ना। चलिए अब अगला सवाल देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लास 11 का जो तैयारी है काफ़ी अच्छे ढंग से करवाया जाता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें।